मौलवी मोहम्मद शफीक एक नाम, एक अहद जो कि तमाम हुआ। दिल नहीं मानता, आज 1 साल हो गए। अभी दोस्त पूछ रहे थे किस दिन हुए डेथ, तो 15 अप्रैल 2025, आज 1 साल 2 दिन हो गए। दिल मान नहीं रहा, लग रहा है ये कुछ दिनों की बात है। तो चौधरी साहब से बात हुई तो चौधरी साहब कह रहे थे यार कि हुने तेरा आनू दिल नहीं कर। मौलवी मोहम्मद शफीक जो था ना, वो एक जमाने का नाम था, वो एक जमाना था। जितना दुख दर्द वो अपने अजीजों अकारब, दोस्तों का, हमसायों का, मोहल्लेदारों का वो रखता था, इतना दुख दर्द रखने वाला बंदा मैंने जिंदगी में नहीं पाया। तो उसके लिए मैं 10 दिन भी बात करता रहूं तो मुझसे उसकी बातें नहीं बताई जा सकती कि वो क्या बंदा था। और वो हमें छोड़ा उसने, कितने चुपके से छोड़ा उसने, तो हमें पता ही नहीं चलने दिया कि मैं जा रहा हूँ। अब मैं इधर आया हूँ, खुदा गवाह है मेरा दिल ही नहीं कर रहा था इधर आने को। जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे कोई चीज ही नजर नहीं आ रही। जहाँ शफीक नहीं है कोई शाही नहीं। वाकई यहाँ पे हम ये समझते हैं कि उसके जाने के बाद ये इलाका स्पेशली के ब्लॉक जो है ये बिल्कुल वीरान सा हो गया, और यहाँ से हम जब भी गुजरते हैं तो दिल उदास हो जाता है। वो यारां दा यार सी ते बड़ा दिलदार सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਔਰ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀਰਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ आन सी, लेकिन वीरान कर गया। हमारे वो दिलों की जान थी, हमारे मोहल्ले की वो शान थी, हमारा वो रहनुमा था हमारा। हमें अब क्या कहें कि वो अभी ऐसा है कि अभी वो इधर से निकल आएगा, अभी इधर से निकल आएगा, पर क्या हमारे दिलों में अभी भी वो जिंदा है। नहीं देखें, जब से वो फौत हुआ है ना, तो मैं समझता हूँ इस इलाके की जो सिस्टम था ना वो तकरीबन सारा ही खत्म हो गया, क्योंकि उनके होते हुए वो अपने सिस्टम को कंट्रोल में रखता था। मेरे साथ उसका तकरीबन 15-20 साल तक रहा, मेरे घर में रहा, भाइयों की तरह दुख सुख का साथी था। किसी भी मामले में हमसे वो आगे होता था। देखो ये भाई की कमी नूं सारी जिंदगी कोई बंदा नहीं पूरा कर सकता। बहुत ज्यादा मुहब्बत करने वाले, हर बंदे दे नाल शफकत नाल पेश आने वाले बेलौस आदमी, मैं अपनी पूरी लाइफ दे विच इस तरह बेलौस आदमी मैं नहीं देखा। बहुत अच्छे इंसान थे, उनसे बड़ा प्यार था, मोहल्लेदार थे हमारे। जब वो जिंदा थे उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। हमें कुछ पता ही नहीं था कि ये मोहल्ले में कोई इधर उधर से कोई बंदा आ जाए, कोई मामला बन जाए, तो हमें किसी किस्म की कोई भी डर नहीं होता था। अभी आज 1 साल हो गया, पता ही नहीं चला। अभी कल की बात लगती है, लेकिन ये वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। बहुत सारे शफीक साहब के दोस्त तशरीफ लाए, तकरीबन जो अरसा 40 साल पुराने उनके दोस्त थे, 35-40 साल पुराने। हर चेहरे पे गम, तकलीफ, दुख नजर आया। ताया जी भी थे, चाचू भी थे, दोस्त भी थे। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। आज हम उसकी कमी महसूस कर रहे हैं। उसकी वाहिद रीजन ये है कि अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, अल्लाह पाक जन्नत में आला मुकाम दे मौलवी शफीक खोल साहब को, कि उनके होते हुए ये तमाम चीजें थी, आज वो नहीं है, तो ये हमें इस चीज से हम महरूम है। अब नडार बेबाक एक लीडर था जो कि कमजोर की आवाज था, और हर बस मैं अल्फाज में बयान नहीं उनकी शख्सियत के मतलब को शर्मार दे नहीं सकता। नींद ऐसी सुला जाना, इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको भी मोहम्मद का। मौलवी मोहम्मद शफीक एक नाम, एक अहद जो कि तमाम हुआ। दिल नहीं मानता, आज 1 साल हो गए। अभी दोस्त पूछ रहे थे किस दिन हुए डेथ, तो 15 अप्रैल 2025,
आज 1 साल 2 दिन हो गए, दिल मान नहीं रहा, लग रहा है ये कुछ दिनों की बात है। हर दिल, हर चेहरा उदास है, हर बड़ा छोटा देख रहे हैं तो वो ऐसा ही है। मेरी आते पे चौधरी साहब से बात हुई तो चौधरी साहब कह रहे थे यार कि हुने तेरा आनू दिल नहीं करता, तो हम चौधरी साहब से बात करते हैं। चौधरी साहब आपका बड़ा उनसे याराना था, अक्सर आपका जिक्र होता रहता था, तो आज 1 साल गुजर गया है मौलवी साहब को, और क्या महसूस है, फीलिंग है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी मोहम्मद शफीक जो था ना, वो एक जमाने का नाम था, वो एक जमाना था। जितना दुख दर्द वो अपने अजीजों अकारब, दोस्तों का, हमसायों का, मोहल्लेदारों का वो रखता था, इतना दुख दर्द रखने वाला बंदा मैंने जिंदगी में नहीं पाया। जिस दिन वो बीमार हुआ है, खुदा गवाह है कि मैंने इतनी दुनिया को बाहर तड़पते हुए नहीं देखा। बड़े बड़े कबाइल वाले लोग, बड़े बड़े खानदानों वाले लोग होंगे, लेकिन जितना बड़ा कबीला, जितना बड़ा खानदान उसने अपना बना रखा था, उसके लातादाद भाई थे, उसकी लातादाद बहनें थी। उसने इतनी बहनें बना रखी थी जिसका हमें अंदाजा ही नहीं कि उसने जितनी लोगों की खिदमत कर दी। मैं गया अस्पताल में, फातिमा ट्रस्ट में, मुझे पता चला कि वो बीमार हो गया है। मैं अंदर गया, अंदर जाने नहीं दे रहे थे, उसका बोलना मना किया हुआ था। एक कॉपी रखी हुई थी उसने सीने पे, जो जाता था उसके साथ लिख के बात करता था। पकड़ कर कॉपी लिख रहा है, मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे प्यार। को 10 मर्तबा लिख दिया कि मुझे आपसे प्यार है। वो कोई बनता था? वो तो उसके लिए मैं 10 दिन भी बात करता रहूं तो मुझसे उसकी बातें नहीं बताई जा सकती कि वो क्या बंदा था। और वो हमें छोड़ा उसने, कितने चुपके से छोड़ा उसने, तो हमें पता ही नहीं चलने दिया कि मैं जा रहा हूँ, हाथों से निकल गया है। बड़ी दुनिया ने उसको पकड़ने की कोशिश की है, उसके हजारों दोस्त आए हैं, लाखों दोस्त आए हैं, किसी की वाह ही नहीं चली अल्लाह पाक के आगे। उसका टाइम आ गया था। अब मैं इधर आया हूँ, खुदा गवाह है मेरा दिल ही नहीं कर रहा था इधर आने को। जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे कोई चीज ही नजर नहीं आ रही। जहाँ शफीक नहीं है कोई शय नहीं। अल्लाह पाक उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे, करवट करवट जन्नतें दे। वो बड़ा बंदा था और जन्नती था, वो मुनाफिक नहीं था, वो किसी के साथ भी मुनाफिक नहीं था, वो बड़ा साफ दिल आदमी था, वो खिदमत करके खुश होता था, उसका मोटो ही खिदमत था। और जो वो कर गया और हमें छोड़ गया, अस्सलाम वालेकुम। जो वो कर गया, हमें छोड़ गया, उसको मोटो ही खिदमत था और कागज पे लिखता रहा मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है। हजारों बहनें, हजारों भाई छोड़ गया। ये थे चौधरी आशिक जट साहब के ख्यालात। अब हमारे साथ ताहिर अय्यूब साहब, उनके बड़े दरीना साथी, उनके पॉलिटिकल साथी, हम उनसे बात करते हैं। ताहिर साहब, यही चौधरी साहब के अल्फाज हैं, हर बंदे के ये अल्फाज हैं। आपसे बड़ा तल्लक था, पॉलिटिकल भी आपके साथ तल्लक था, तो उस सिनेरियो में क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, एक तो वही मेरे भी जज्बात है जो चौधरी आशिक साहब के जज्बात हैं, तो मेरा भी उसके साथ तल्लक है एक महल्लेदारी का, और पिछले 30-35 साल का बड़ी करीबी तल्लक था। और फिर हम सियासत में भी इकट्ठे रहे, और अक्सर मैं उनको मजाक में, जब हमने कहीं जाना होता था, किसी दोस्त अहबाब के यहाँ, किसी शादी, फौज, कारपोरेशन के अजलास, जिला कौंसिल के अजलास, तो मैं उनको उनके घर से पिक कर लेता था और बाद में ड्रॉप करता था जहाँ भी जाओ। तो मैं अक्सर उनको मजाक में कहता था कि शफीक साहब मैं आपका ड्राइवर ऊपर मारे। तो जहाँ भी, जब कहीं जाना उन्हें मुझे टेलीफोन करना, मैंने उनको टेलीफोन करना, इकट्ठे जाना, इकट्ठे बैठना। और वाकयातन मैंने अपनी जिंदगी में उन जैसा एक दिल का साफ और सच्चा और खरा और मुखलस साथी नहीं देखा, जो हर किसी की गमी खुशी में जाता था। और बिल्कुल चौधरी साहब की बात दुरुस्त है कि जब वो अजीज फातिमा अस्पताल में एडमिट था, फिर लाइन अस्पताल में था, तो जब भी वहाँ पे हम जाते तो वहाँ पे उसके दोस्तों का एक जम्मे गफीर होता था जो उसके लिए जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार होते थे। और सबकी यही दुआ और ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती सेहत दे। हम सब की यही दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी आखिरत सही करे। और जिस तरीके से उसने जिंदगी गुजारी है, हमें यकीन है कि वो आज जन्नत में बैठा होगा और अल्लाह ताला ने उसकी वो जितनी भी लोगों की खिदमत की सही है वो कबूल की होगी। और वाकई यहाँ पे हम ये समझते हैं कि उसके जाने के बाद ये इलाका, स्पेशली के ब्लॉक जो है, ये बिल्कुल वीरान सा हो गया। और यहाँ से हम
जब भी गुजरते हैं तो दिल उदास हो जाता है। हम जब भी यहाँ से गुजरते हैं दिल उदास हो जाता है और इलाके को वो वीरान कर गया है। हमारा दोस्त था, हमारा भाई था, मिर्जा अशरफ मुगल साहब हैं, वो सब कुछ अल्फाज है। मौल साहब के लिए आपसे बड़ा तल्लुक था, इलाका था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताने को तो बहुत कुछ है, बस चौर साहब ने बहुत कुछ बता दिया, मियाँ ताहिर साहब ने बता दिया। मिर्जा शफीक इंतहाई मुखलस दयानतदार शख्स था। वो यारां दा यार सी ते बड़ा दिलदार सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਫਕਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਖਲਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਖੋਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੇ ਚੌਰੀ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਤਾਹਿਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗੋ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਔਰ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀਰਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਰਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। अल्लाह ताला जन्नत जगह देवे, इलाके ਨੂੰ ਵੀਰਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਅਸਰ ਵੜੈਚ ਨੇ, ਅਸਰ ਵੜੈਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਦਿਨ 'ਚ 2-3 ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? हाफिज साहब, हम उनका खला जो है ना पूरा नहीं कर सकते। जो भी है मौलवी शफीक साहब, उनका खला कभी भी आने वाले वक्त में भी पूरा नहीं हो सकता। हमारे वो दिलों की जान थी, हमारे मोहल्ले की वो शान थी, हमारा वो रहनुमा था हमारा। हमें अब क्या कहें कि वो अभी ऐसा है कि अभी वो इधर से निकल आएगा, अभी इधर से निकल आएगा। बल्कि हमारे दिलों में अभी भी वो जिंदा है। मौलवी शफीक हमारे दिलों की धड़कन अभी भी हमारे दिल में जिंदा है। मौलवी शफीक हमारे दिलों की धड़कन अभी भी जिंदा है। लगता है इधर से निकल आएगा, पर अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, खैर वाले मामले करे। खालिद भट्टी साहब उनसे बात। खालिद साहब, बड़ा खला हो गया आपका, एक बड़ा तल्लक था, याराना था, पर अब बड़ा खला हो गया। क्या कहेंगे इस खला को पूरा होता नजर आता है? नहीं, देखें, जब से वो फौत हुआ है ना, तो मैं समझता हूँ इस इलाके की जो सिस्टम था ना, वो तकरीबन सारा ही खत्म हो गया। क्योंकि उनके होते हुए वो अपने सिस्टम को कंट्रोल में रखता था। मेरे साथ उसका तकरीबन 15-20 साल तक रहा, मेरे घर में रहा, भाइयों की तरह, दुख सुख का साथी था। किसी भी मामले में हमसे वो आगे होता था। जब कभी कोई मामला बना तो वो सबसे आगे होता था। उसकी शख्सियत पे कोई किसी ने हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जो हर आदमी के साथ मुखलस था। और मुखलस होने की वजह से ये लोग इतने जो उसके गम के शरीक हैं, ये सारे उसकी मौजूदगी जो फौतगी को महसूस कर रहे हैं। आज उनका खत्म में हम शामिल हो रहे हैं। उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला को जवारे रहमत जी, उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला जवारे रहमत जो अता फरमाए। और उनका जो खला है वो बिल्कुल ही खत्म नहीं हो सकता। हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे भाई अरफान, हम उनसे बात करते हैं। अरफान से बड़ा तल्लक था मौलवी साहब का, बड़ी मोहब्बत थी और अक्सर इनका बहुत ज्यादा आना जाना, गपशप होती है और जब भी महफिल में होता है इनका जिक्र होता है। अरफान में बड़ा बड़ा खला हो गया, यही जिक्र हो रहा है। हर चेहरा उदास है, बड़ा छोटा, कोई अल्फाज नहीं है। तो क्या उनका तल्लक, प्यार, क्या कहेंगे इस पर? देखो, ये भाई की कमी नू सारी जिंदगी कोई बंदा नहीं पूरा कर सकता। बहुत ज्यादा मुहब्बत करने वाले, हर बंदे दे नाल शफकत नाल पेश आने वाले बेलौस आदमी। मैं अपनी पूरी लाइफ दे विच इस तरह बेलौस आदमी मैं नहीं देखा, ना देखा वा, ना मेरे ख्याल जिंदगी दे विच आना। इसलिए उन्होंने कमी नू कोई पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत की जगह देवे, करवर करवर जन्नत जगह नसीब। जी, इरफान भाई का कहना उन्होंने कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और साडी हुण एक ही दुआ वा, अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत च जगह देवे और जवारे रहमत देवे, और सानू उदास कर गए। जी, बड़े ही मोहब्बत वाले तारक भाई बाहर थे, पाकिस्तान में जब भी आते हैं मौलवी साहब से बड़ा इनका मोहब्बत थी, तल्लक थी। असगर के छोटे भाई तारक, क्या कहेंगे मौलवी साहब के बारे में? मौलवी साहब एक बहुत अच्छे इंसान थे, उनसे बड़ा प्यार था, मोहल्लेदार थे हमारे। जब वो जिंदा थे उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। हमें कुछ पता ही नहीं था कि ये मोहल्ले में कोई इधर उधर से कोई बंदा आ जाए, कोई मामला बन जाए, तो हमें किसी किस्म की कोई भी डर नहीं होता था। तो ऐसा है कि वो जब से वो बहुत हो गए हैं, अब ये इस मोहल्ले को हम सब जितने भी मोहल्लेदार हैं सबको वो ना वीरान करके चले गए हैं। उदास है, दिल बहुत उदास है। यकीन है कि अल्लाह की मेहरबानी से वो जन्नत में होंगे। अल्लाह पाक मजीद
अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। वो एक बहुत अच्छे हमारे भाई थे, वो जो हमसे बिछड़ गए हैं, इसका बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़ा बड़ा गैप था, यानी कि उनका तारे का कह रहे हैं कि उनका यहाँ होना लग ऐसे था कि जैसे घर में कोई बड़ा है। उनके जाने से पूरा इलाका केवलाद गुलिस्तान को निवरान हो गया। अल्लाह ताला उन पे करोड़ों करोड़ों रहमत। जी शफीक साहब का 1 साल हो गया है, हर चेहरा उदास है, कोई अल्फाज नहीं है। जिससे भी बात कर रहे हैं वो वाकई ही उनकी बात ही कर रहे हैं। और आज जिस सारा मजमा है ये खलूसतन उनके भाई दोस्त जो चाहने वाले हैं, मोहब्बत वाले वो हैं। और उनके बहुत हमारे भी और उनके भी छोटे भाई गजनफर मौजूद हैं। गजनफर, आपसे भी अक्सर गाहे बगाहे बात भी होती रहती है। अभी पिछले हफ्ते बात हो रही थी, आपने कहा यार ईद के बाद हम दोबारा वही हो गया। बाकी जानने वाले का तो खुला कभी पूरी नहीं हो सकता। तो आप भाइयों में छोटे थे, बड़ी मोहब्बत थी, तो क्या कहेंगे गजनफर आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुमान भाई, रज़ा तो अल्लाह ताला की है, उसी का हुक्म चलता है, उसी का ही चलते रहना। लेकिन जुदाई एक तकलीफ है, हमें बहुत तकलीफ है। अल्लाह ताला शफीक भाई को जन्नत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे। अभी आज 1 साल हो गया, पता ही नहीं चला। अभी कल की बात लगती है, लेकिन ये वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। बहुत सारे शफीक साहब के दोस्त तशरीफ लाए, तकरीबन जो अरसा 40 साल पुराने उनके दोस्त थे, 35-40 साल पुराने। हर चेहरे पे गम, तकलीफ, दुख नजर आया। और सब जो उनके दोस्त हैं, अजीज हैं, भाई हैं, फैमिली है, वो आज के दिन दोबारा एक बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर और एक अजियत में है। लेकिन जो अल्लाह का हुक्म है वही अमर। अल्लाह ताला शफीक भाई के दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नत में जगह दे। आप सब दोस्तों से भी दुआ कीजिए। जी आप सब दोस्तों से भी दुआ की गुजारिश है। अल्लाह का हुक्म है, अमर है, ये होकर रहना है। चेहरा उदास है, पुराने दोस्त भी आ रहे हैं, 40-45 साल पुराने, नए भी, सब चेहरा उदास है। अल्लाह ताला उनके तरफ कोई वाक़या छोटा सा कोई याद हो उसमें? बस शफीक साहब के साथ जिंदगी में बेशुमार वाक़यात हैं ऐसे। तो वो मिजाज का बड़ा सख्त था, असूल परस्त आदमी था। उसके पैरामीटर में कोई फर्क नहीं था अपने के लिए और दूसरे के लिए। तो यही उसका एक मतलब मैं कहना चाहूँगा कि वो मुनाफिकत की रत्ती नहीं थी उसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था। और उसी की इसी जो सिफ्त थी उसकी, उसकी वजह से कुछ लोग उससे खुश थे, कुछ ना खुश भी थे, क्योंकि जाहिर है कि ये जिंदगी है और इसमें मतलब अमूमी तौर पे लोग इस बात से खुश रहते हैं कि उनको हर बात पे सही कहा जाए, लेकिन वो कह नहीं पाता। वो जो गलत था उसको मुंह पे गलत कहता। तो वाक़या तो बहुत से हैं, तो बस इंशाल्लाह फिर जी वाक़या तो बहुत से बड़ी उन्होंने लम्हों में उनकी बड़ी सिफ्तें जो बयान कर दी। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत दे। जी जैन से बात करते हैं। जैन, क्या ख्यालात हैं आज? आप बड़े बच्चों की तरह आपको बुलाते हैं, सब बच्चे आप इकट्ठे हुए थे और उनको बड़ी नसीहतें करते जब भी उसके साथ बैठते, जिंदगी गुजारने के तरीके बताते हैं। तो क्या कहेंगे उनकी कमी को आज हर टाइम उनकी कमी तो महसूस होती है। अच्छा बुरा करते थे, बुरा काम से वो रोकते थे हमें, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे इंसान। जैसे भी हमने कोई बुरा काम करना उन्होंने डांट के मना कर दिया। ताया जी भी थे, चाचू भी थे, दोस्त भी थे। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। ताया भी थे, चाचू भी थे, दोस्त भी थे, बुरे काम से रोकते थे और ये काम बड़ों का ही है और वो मोहब्बतें बांटते चले गए। अब बहुत सारे दोस्तों से बात हुई, हर बंदे के अपने अपने ख्यालात थे। ऐसे हमारे बड़े प्यारे दोस्त गोहर जो माशाल्लाह वकालत के शोबे से वाबस्ता भी है, उनका भी मौलवी साहब से बड़ा एक तल्लक था। हम गोहर से बात करते। गोहर, ये इलाका आज बड़ा सुनसान है, 1 साल हो गया, लग रहा है शायद हफ्तों की बात है। हर चेहरा उदास है, जिससे बात करते हैं एक ही अल्फाज है। तो आप भी उन दिनों छोटे थे माशाल्लाह, आज हम हमारे बच्चों की तरह बड़े हुए हैं, तो क्या ख्यालात है, क्या आज़ार है?
जी नुमान भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। आज चूंकि सालाना ख़त्म था मौलवी शफीक मुगल साहब का, मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो पार्क है गौसिया पार्क के नाम से के ब्लॉक गुलिस्तान कॉलोनी का, आज ये गैराबाद है। आज ये मैं देखता हूँ कि सब्जा नहीं है। एक वक्त था कि जब मौलवी शफीक साहब यहाँ पे सामने बड़ी चारपाई पे बैठे होते थे और उनका यहाँ पे बैठना ही इस तरह था कि सब लोगों को डर होता था। यहाँ पे गंदगी नहीं होती थी, यहाँ पे लोग जो है वो बड़े नज़्म ज़ब्त के साथ यहाँ पे इस पार्क में जो है ना वो सैर व तफरी करते थे, वॉक करते थे और PHA का डिपार्टमेंट प्रॉपर एक्टिव था, तमाम पौधे लगे होते थे, सब्जा था। लेकिन आज हम उसकी कमी महसूस कर रहे हैं। उसकी वाहिद रीज़न ये है कि अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, अल्लाह पाक जन्नत में आला मुकाम दे मौलवी शफीक मुगल साहब को, कि उनके होते हुए ये तमाम चीज़ें थी, आज वो नहीं है, तो ये हमें इस चीज़ से हम महरूम हैं। तो हम सिर्फ ये दुआ करेंगे कि आज काफ़ी उनके हल्का अहबाब, उनके दोस्त जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। वो एक दुख में, एक तकलीफ में इकट्ठे हुए हैं सारे, बगैर किसी सियासी इख्तलाफ के। मैं समझता हूँ आज यहाँ पे सिर्फ उनके अपने हल्का अहबाब थे, सियासी पार्टियां कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं था, कोई लीडरशिप किसी भी जमात की यहाँ पे मौजूद नहीं थी। सिर्फ दोस्त अहबाब थे जिनका दिल से ताल्लुक था मौलवी साहब से, अहले मोहल्ला थे जो उनको अपना बड़ा भाई समझते थे और वाकई उन्होंने अपना बड़े भाई होने का प्रॉपर रोल भी प्ले किया था। और आज शायद उसी मोहब्बत में तमाम लोग अहले मोहल्ला यहाँ पे तशरीफ लेके आए। जी, गौर ने बड़ी प्यारी बात की कि उनकी अपनी एक जो मोहब्बत थी, आज पॉलिटिकल हर चीज से हटके वो दोस्त, वो भाई, वो सारे अहबाब मौजूद थे। और एक बड़ी उसने प्यारी बात की गौर ने कि ना सिर्फ इलाका वीरान हुआ, इलाके की चीजें भी वीरान हो गई। जो पार्क, गलियां, हर चीज गिल खिलाते थे, आज वो भी वीरान हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत दे। और बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े मुहतरम, हमारे बड़े मलिक अजीज साहब, मौलवी साहब का बड़ा तल्लक था और मौलवी साहब हर मामला में इनसे बाकायदा डिस्कस करके चलते थे। मस्जिद इलियास का जो मामला थे उसमें भी मलिक साहब सारा देखते थे। आज मलिक साहब से जिक्र भी हो रहा था तो कह रहे थे यार वो मुझसे एक कदम भी आगे नहीं चलते थे, मस्जिद से निकलते। तो आज मलिक साहब, आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका भाई नहीं रहा, हर चेहरा उदास है, क्या आपके तासुरात हैं? बिल्कुल आप जो कह रहे हैं इसमें 100% सच्चाई है। वाकई शफीक साहब एक नडार, बेबाक और कमजोर शख्सियत थी। और नडार बेबाक एक लीडर था जो कि कमजोर की आवाज था। और हर बस मैं अल्फाज में बयान नहीं उनकी शख्सियत के मतलब कुछ रिमार्क दे नहीं सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उसकी शख्सियत को सही मानों में उसकी शख्सियत की काशी कर सकूं। तो अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और तकाज़ा बशरियत दुनिया चलेंगे अगर उनको गलती खता माफ करके उन दर्जात में बुलंद करे। जी, बड़ी प्यारी बात की जी, वो कमजोरों के साथ खड़े होते हैं और हक सच की बात करते और दुआ हमेशा सबकी तरह कि अल्लाह ताला इनको जन्नत में करवट जन्नत से